वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जान पाओगे कि पाई पॉलिसी कराना सही है या गलत। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त जफीर आलम। आज मैं बताऊंगा कि पाई पॉलिसी है क्या और उसको करवाना सही है या गलत। और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि भाई मैं बीच में बताऊंगा कि पाई पॉलिसी जो करवाओगे आप उसका सर्टिफिकेट भी मैं दिखाऊंगा कि वो हार्ड कॉपी किस तरह दिखता है और सॉफ्ट कॉपी किस तरह दिखता है। तो मैं दोनों कॉपी का दिखाऊंगा कि दोनों तरह का सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, हार्ड कॉपी भी दिखाऊंगा, सॉफ्ट कॉपी भी दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अरे भैया, हमने तो पाई के बारे में बहुत सुना है। अरे ना भैया, ये मैथ्स वाला पाई नहीं है, ये आपका 3.14 वाला पाई नहीं है। यह है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो एसबीआई ने अपने बैंक पर लागू किया है। तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में रोड एक्सीडेंट पर कितने आदमी मारे जाते हैं, तो उनके परिवार को क्या मिला? तो कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए एसबीआई ने पाई पॉलिसी लाया कि जो इस पॉलिसी को प्रीमियम करेगा, अगर उसका डेथ रोड एक्सीडेंट में हो जाता है तो उसको 4 लाख से लेकर 20 लाख तक मिलेगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि पाई पॉलिसी होता क्या है। लेकिन आप मुझसे एक और क्वेश्चन पूछोगे कि कोई पागल है क्या? कोई पागल तो है नहीं जो हम सबको फ्री में 4 से लेकर 20 लाख तक दे दे। तो आप बिल्कुल सही कहते हैं कि कोई आपको फ्री में इतना पैसा नहीं देगा, लेकिन आपसे इतना कम पैसा लेकर आपको इतना पैसा दे दे तो ऐसा कोई और कंपनी है भी नहीं। तो अब आप पूछोगे कितना पैसा लेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 200 रुपीज़ का प्रीमियम कराते हो तो आपको 4 लाख मिलेगा। अगर आपका रोड एक्सीडेंट हो गया तो साल में आपको 200 रुपया देना है, साल में आपको 200 रुपीज़ देना है। और उसका आपको क्या मिलेगा? अगर मान लीजिए आपका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आपको ज़्यादा अगर चोट लगा है, हाथ पैर टूट गया है, तो आप जाके बैंक को क्लेम करिए, आपका हॉस्पिटल का खर्च सब चीज़ आपको बैंक दे देगा। और या फिर आपका डेथ हो जाता है, अगर आप 200 रुपीज़ का प्रीमियम कराते हो या फिर आपका डेथ हो जाता है, तो आपका जो बैंक अकाउंट का जो नॉमिनी होगा उसको डायरेक्ट 4 लाख रुपया पूरा इंस्टेंट पैसा आ जाएगा। तो और अगर आप 500 रुपीज़ का अगर प्रीमियम कराते हो तो आपको 10 लाख तक मिलेगा। और 1000 का कराते हो तो आपको 20 लाख मिलेगा अगर आपका रोड एक्सीडेंट हो गया तो। लेकिन आपका एसबीआई पर अकाउंट भी होना चाहिए, आपका नॉमिनी भी होना चाहिए। ठीक है, आपका दोनों अकाउंट चलेगा, करंट अकाउंट भी चलेगा, सेविंग अकाउंट भी चलेगा। ठीक है। तो अब आप, और उसमें एज लिमिट भी आपका 18 से लेके 61 तक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए अभी जो है एसबीआई वालों ने सबको, जितना भी एसबीआई पर जो अकाउंट खुलाया हुआ है, सबको अपने तरफ से मैसेज भेज रहा है। मुझे भी बार बार मैसेज आया, तो मैं आपको वो मैसेज दिखाता हूँ। चलिए वो मैसेज मैं दिखाता हूँ कि किस तरह मैसेज वो आ रहा है। ये देखिए, इस तरह मैसेज, मैडम योर एसबीआई जनरल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी नंबर, इस तरह का मैसेज आपको भी आएगा। ठीक है। इस तरह का मैसेज आपको भी आ रहा है, आया होगा एसबीआई की तरफ से। तो ये मुझे भी आया, मुझे बार बार आया। मैं जाके ब्रांच में पता किया कि वैसे है क्या। तो मैं पूछा तो ये पाई पॉलिसी बताया। तो आप भी अगर बैंक पर जाओगे ना, आपको बैंक ब्रांच वाला आपको बोलेगा कि पाई पॉलिसी करवा लो। अगर नहीं बोलता, अगर आप जाके बोलो कि मुझे पाई पॉलिसी करना है, तो वो खुद कर देगा, बोलेगा। और आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्या दिक्कत है भाई, इतना कम पैसा देना है और क्या दिक्कत है आपको 1 साल में एक ही बार तो देना है, हर साल देना है। 1 साल में अगर आप दे दोगे तो कोई दिक्कत तो है भी नहीं, तो आपको करा लेने में कोई दिक्कत है नहीं। और आपको कुछ करना भी है ना, आपको फॉर्म भरना है ना, आपको कुछ किसी तरह का केवाईसी कराना, ना आपको फॉर्म भरना, ना कुछ करना है। बस आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए और आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए। बस ये 3 चीज़ होना चाहिए, आपका हो गया। आप जाओगे बैंक पर, आप जाके अपना अकाउंट नंबर दोगे, अपना ईमेल आईडी दोगे और आपका फ़ोन नंबर दोगे, क्योंकि फ़ोन नंबर पे आपका ओटीपी आएगा। जो आपको वो फ़ोन नंबर देना है जो आप बैंक खुलाने टाइम में जो केवाईसी करवाए थे, उस टाइम जो फ़ोन नंबर दिए थे, उस फ़ोन नंबर को देना है। ऐसा नहीं कि आप बैंक पे किसी और फ़ोन नंबर का यूज़ किए और आप दे रहे हो कोई और फ़ोन नंबर, ऐसा नहीं होगा। तो आपको जो केवाईसी करा है उसी फ़ोन नंबर को देना, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी के द्वारा आपका पैसा कट जाएगा। ठीक है, आप जितना पैसा कटवाना चाहते हो, आपको बस अकाउंट नंबर देना, आपको अपना नंबर देना, ईमेल आईडी देना, और ईमेल आईडी में आपका सॉफ्ट कॉपी आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। और उसी टाइम बैंक भी आपको हार्ड कॉपी दे देगा, जेरोक्स निकाल के आपको प्रिंट आउट करके आपका एक दिखाएगा। आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, अभी मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह दिखता है। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। तो चलिए मैं आपको पहले सॉफ्ट कॉपी दिखा देता हूँ। मैं अपना मेल पर चलता हूँ, मुझे मेल आया है बार बार।
देखिए एसबीआई की तरफ से एक मेल आया है, ठीक है। और ये मैं अभी और एक चीज़ मैं बताऊंगा, योनो एसबीआई की तरफ से भी आया है, तो आप योनो एसबीआई से भी कर सकते हो। अगर तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप योनो, अगर मान लीजिए आपको ब्रांच नहीं जाना, अगर आपको नहीं, मुझे ब्रांच नहीं जाना, आपको घर बैठे ही करना है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको घर बैठे ही मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। योनो एसबीआई एक एप्लीकेशन है जो एसबीआई ने खुद लॉन्च किया है, एसबीआई ने खुद बनाया है, वो अपने तरफ से उनका एक एप्लीकेशन है एसबीआई की तरफ से। आप उससे खुद बैठे बैठे आप कर सकते हो घर में। आपका बस घर में नेट का सुविधा होना चाहिए, आप घर में बैठे बैठे आप अप्लाई कर सकते हो पाई के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप योनो एसबीआई से कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। आपके पास एक टू दिख रहा होगा, डाउनलोड कर लेना है, इस तरह का आपको मैसेज आएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ पासवर्ड का दिखा रहा है, ये भाई क्या है, ये 1 जनवरी एंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज डेट देन 01 जनवरी डेट, ये क्या दिखा रहा है, ये कौन सा साइन है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको। अब अगर आप खोलोगे ये बहुत जन को परेशानी आया होगा, आप इसको खोलोगे आपको इस तरह दिखा रहा होगा, देखिए ये देखिए आपको पासवर्ड लिखने बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे बहुत वो जो हिंट दिया है उस तरह का पासवर्ड लिखना है। देखिए क्या हिंट दिया हुआ है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए बोला है कि आपका डेट ऑफ बर्थ का शुरुआत का डिजिट होना चाहिए। मान लीजिए आपका जनवरी में बर्थडे है, आपका जनवरी और 1 जनवरी को आपका जन्म तिथि है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अगर आप 1 जनवरी के, और ये नोट वाला साइन डालना है, ठीक है, ये नोट साइन, और लास्ट का 4 डिजिट आपका फ़ोन नंबर का डालना है, ठीक है। तो चलिए मैं डाल के दिखाता हूँ, मेरा खुल जाएगा। मान लीजिए आपका देखिए, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका 01 जनवरी को आपका बर्थडे है, ठीक है, और आपको ये वाला साइन देना है, और आपका लास्ट का कोई सा डिजिट है 567, लास्ट का डिजिट है फ़ोन नंबर। तो ये मेरा तो खुलेगा नहीं क्योंकि इनकरेक्ट है। अब मैं अपना डालता हूँ, ठीक है, मेरा डालता हूँ। मैं अपना डाल रहा हूँ, तो ये देखिए आपका खुल गया है। ये देखिए इस तरह का होगा, देखिए इस तरह का होगा, ठीक है। इस तरह का आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो अब मैं आपको हार्ड कॉपी भी दिखाई देता हूँ। तो हार्ड कॉपी अब आपको मेरी स्क्रीन पर एक हार्ड कॉपी भी दिख रहा होगा, इस तरह का आपको हार्ड कॉपी भी दिखाई देगा, ठीक है। आपको इस तरह आपको बैंक से लेकर आना है, ऐसा नहीं कि आप करवा लिए और बैंक से आप लेकर नहीं आए, छोड़ दिए वहीं पे। तो आपको बैंक से ये लेकर आना है, हार्ड कॉपी भी सॉफ्ट कॉपी भी, दोनों करवा के आना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भाई, लाइक। अगर एक लाइक करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो मैं इसी तरह और टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद। आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।